हिंदी के एग्जाम में चाहे आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आप जैसा एनआईएस बोर्ड के टीचर चाहते हैं वैसा लिखकर नहीं आओगे आंसर, तो आप फेल हो जाओगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को यही बताने वाली हूँ कि आखिर हिंदी के एग्जाम में किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसके अंदर मैं बताने वाली हूँ कि आखिर हिंदी के एग्जाम में किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो जो क्वेश्चन में आंसर मांगा गया है कभी भी आप वो लिखकर नहीं आ पाओगे। इसी वजह से आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना होता है। एक बार समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा पढ़ो ताकि अच्छे से आपको वो समझ में आ जाए। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी हैंड राइटिंग जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, एकदम इस तरीके से, ताकि जो एग्जामिनर है वो आपकी जो आंसर शीट है वो अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा गंदी राइटिंग लिख कर आओगे तो कोई भी नहीं समझ पाएगा, और ये आपका जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इसी वजह से आपकी गंदी हैंड राइटिंग के जो है नंबर काट लिए जाते हैं। इसी वजह से आपको इस तरीके से लिखना है ताकि एग्जामिनर आपकी हैंड राइटिंग को समझ ले। इतना भी अच्छा नहीं मैं बोल रही हूँ आपको कि बहुत ही अच्छा लिखो, लेकिन इतना अच्छा लिखो कि सामने वाला बंदा समझ ले। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा आंसर में अगर कभी गलती हो जाती है तो ज्यादा उसके अंदर कटिंग नहीं करनी है, स्क्रिबलिंग नहीं करनी है कि आपका कोई भी वर्ड गलत हो गया आप इस तरीके से जो है इस तरीके से काटने लग गए कि आप गलती हो गई मेरे साथ, मैं क्या करूं। अगर आप ज्यादा ही अपनी गलतियों को हाईलाइट करोगे तो एग्जामिनर क्या है आपकी गलतियों को पकड़ता जाएगा और हर जगह जो है वो सर्कल लगाता जाएगा। इससे जो है आपके नंबर कटने के और ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से आपको क्या करना है, जब भी आपसे कहीं पर भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है, कहीं पर कोई मात्राओं की गलती होती है, तो आपको सिंपल क्या है एक कट लगाना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप कट करोगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर एक कट करोगे तो आपका आंसर जो है वो नीट एंड क्लीन रहेगा, कोई गलती भी हुई है तो वो ज्यादा हाईलाइट नहीं होगी। ठीक है, उसी तरीके से आपको जो है क्या करना है, जब आप कभी भी अपने आंसर को लिख रहे हो उसके अंदर क्या करना है, आप कुछ वर्ड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपको उन्हें हाईलाइट करना है। कोई कोटेशन है तो आपको क्या करना है, उसे अंडरलाइन करना है पेंसिल की मदद से। ठीक है, उसको अंडरलाइन करना है और आपने एक आंसर लिख दिया उसके बाद भी जो है एक लाइन छोड़ने के बाद आपको इस तरीके से पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर नेक्स्ट आंसर आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है। अगर आप इस तरीके से अपने आंसर को लिख कर आते हो तो आपके नंबर जो है नहीं काटे जाएंगे और आप ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करके आ पाओगे। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी अगर मात्राओं की गलतियां ज्यादा होती हैं तो वो आपको नहीं करनी है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, हिंदी का आंसर जब भी आप लिख रहे हो याद कर रहे हो तो हमेशा क्या करो, उसे लिख कर याद करो। जितना ज्यादा आप लिख कर याद करोगे आपकी मात्राओं की गलतियों के चांसेस एग्जाम के अंदर कम हो जाएंगे। इसी वजह से आपको अगर आप मात्राओं की गलतियां करोगे तो वो आपका जो है बार बार कटिंग होगी आंसर के अंदर, आपके बार बार उस वर्ड को लिखोगे और मात्राओं की गलतियों के नंबर आपके हिंदी के अंदर कटते हैं। अगर आप इन्हीं सब चीजों की गलतियां करते रहोगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ छोटी ई बड़ी ई, तो आपका वो शब्द ही गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान से जो है अपनी गलतियों को कम से कम करना है। अगर हो जाती है बाई चांस तो आपको क्या करना है, उसको सिंपल एक लाइन से कट कर देना है। आप सभी मुझे कमेंट्स में बताइए किसकी सबसे ज्यादा हिंदी की मात्राओं में गलतियां होती है, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स में बताना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कोई भी क्वेश्चन जो है आपको छोड़कर नहीं आना है। क्वेश्चन पेपर के अंदर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आया हो, ठीक है, आपने सारे चैप्टर्स तो पढ़ ही रखे, मैंने उड़ान बैच के अंदर लक्ष्य बैच के अंदर आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए, साथ में मैराथन भी ले रही हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बिल्कुल माइंड में आंसर ही नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो कुछ भी कहानी पता है उसको उस नंबर के अकॉर्डिंग, 2 नंबर का है 3 नंबर का है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिख देना है। लेकिन क्वेश्चन को कभी छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि अगर आप ब्लैंक छोड़कर आओगी अपनी तो जो कॉपी चेकिंग करने वाला है वो कभी आपको नंबर नहीं दे पाएगा, 1-2 नंबर। अगर आप कुछ लिख कर आओगे कम से कम 1 नंबर 2 नंबर जो है आपको मिल ही जाएंगे। और जब आपकी टोटल काउंटिंग होगी आंसर शीट की तो वो 1 नंबर और 2 नंबर आपके लिए जो है बहुत बड़ा आपके लिए वरदान साबित होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि कभी भी आपको जो है अपने क्वेश्चंस को छोड़ कर नहीं आना है। हर एक प्रश्न जो होता है आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आपके कहीं पर भी नंबर ना काटे जाएं। बाकी मैं आपको एक बार क्या करती हूँ कि आखिर आंसर शीट किस तरीके से लिखी जाती है, एक टॉपर की आंसर शीट और एक जो है ऐसे स्टूडेंट की आंसर शीट जिसके आंसर शीट के अंदर बहुत ज्यादा गलतियां हैं, उन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर किस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर अपनी आंसर शीट में लिखना होता है।
तो जब भी आप अपनी आंसर लिख रहे हो, सबसे पहले आपको जो है सेक्शन डालना जरूरी होता है। आप अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, आपका खंड आ, खंड बा, इस तरीके से जो है सेक्शन में डिवाइड होता है आपका क्वेश्चन पेपर। तो जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर खंड आ डालोगे, जो भी सेक्शन आप कर रहे हो वो आपने लिखा। उसके बाद जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन की आंसर है, तो आपको हमेशा जो है उत्तर नंबर जो डालना होता है वो एकदम सही डालना होता है, ठीक है। अगर आप उत्तर नंबर गलत डाल दोगे, 3 का 4 कर दोगे, 4 का 3 कर दोगे, तो इससे आपका जो है आंसर काट दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको नंबरिंग सही करनी है। साथ ही साथ कभी भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में ये जो चारों ऑप्शंस होते हैं वो कभी नहीं उतारने होते हैं। आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको जो है जो करेक्ट ऑप्शन होता है वही लिखना होता है आपके आंसर शीट के अंदर। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप जो है फटाफट से अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर आपके एग्जाम के अंदर काव्य सौंदर्य आता है तो उसको किस तरीके से आपको लिखना है, कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपका काव्य सौंदर्य खंड बा के अंदर आता है, तो सबसे पहले आप खंड बा लिखोगे, फिर आप जो है उत्तर नंबर डालने के बाद काव्य सौंदर्य आपने लिखा। और काव्य सौंदर्य का फॉर्मेट होता है हमारा, पहले भाव सौंदर्य लिखना, फिर शिल्प सौंदर्य लिखना। तो भाव सौंदर्य के अंदर पहले अर्थ बता दिया, शिल्प के अंदर जो उसके पॉइंट होते हैं, लेखक का नाम, कविता का नाम, प्रश्न शैली, ये सारी चीजें आपने बता दी, ठीक है। और जब भी आप अपना आंसर, कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो या काव्य सौंदर्य कर रहे हो, साफ प्रसंग व्याख्या कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा आपको जो है उसके अंदर अंडरलाइन करनी होती है। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं हमेशा उनको जो है आपको अंडरलाइन करना होता है। जिन वर्ड्स को, जिन लाइनों को आप अंडरलाइन करोगे तो वो चीजें आपकी हाईलाइट हो जाती हैं और इससे जो आंसर चेकिंग करने वाले हैं उनके ऊपर जो है एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपका। उसी तरीके से अगर आप साफ प्रसंग व्याख्या लिख रहे हो तो वैसे ही आपको ये ध्यान रखना है, जो साफ प्रसंग व्याख्या का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है, फिर आपको व्याख्या, फिर आपको एंड में विशेष लिखना होता है। वो प्रसंग लिख दिया, व्याख्या लिख दी। अब व्याख्या के अंदर आप क्या करोगे, जो जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो आपको हाईलाइट करनी है उसको आपने हाईलाइट कर दिया। और कभी भी आपको जो है इस तरीके से आपको आंसर नहीं कटिंग करना है, हमेशा आपको इस तरीके से सिंपल एक लाइन में कटिंग करना होता है, ठीक है। ज्यादा आप कटिंग करोगे तो वो चीजें हाईलाइट होंगी, ये चीजें मैंने आपको अभी पहले ही बताई हैं। आपको हमेशा क्या करना है, एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर देनी कि ये गलत हो गया है। अगर आपके आंसर के अंदर आपकी मात्राओं की गलती होती है तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप पहले से आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो कि किस तरीके से कौन सी मात्रा कहाँ पर लगाई जाती है, ठीक है। और बाय चांस कभी गलती हो जाती है आपकी, तो आप इस तरीके से ना कट कर सिंपल आपको इस तरीके से कट करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम ये देखते हैं कि अगर आपके एग्जाम के अंदर 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको उन्हें कैसे सॉल्व करना है। देखिए, आपके एग्जाम के अंदर 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा ध्यान रखना है आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाइनें में उन्हें खत्म कर देना है। अगर इसमें भी आपको कोई वर्ड लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसे क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो पेंसिल या अपने ब्लैक पेन से, ठीक है। आपको हमेशा 2 नंबर के क्वेश्चन 2 से 3 लाइनों में ही खत्म करने हैं। अगर ज्यादा लिखोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। जितना पूछा गया है हमेशा आपको उतना ही लिखना होता है, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना होता है। उसी तरीके से चाहे वो काव्य के क्वेश्चन हो गए, चाहे आपके गद्य में से कोई भी क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, उन्हें भी ठीक आपको उसी तरीके से लिखना है। 2 नंबर का है तो 2 से 3 लाइन में आपका आंसर फिनिश हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में निबंध आ रहा है तो आप निबंध का सबसे पहले शीर्षक लिखोगे, भूमिका लिखोगे, फिर आपकी जो है मेन विषय वस्तु होती है वो आप लिखोगे और उसके बाद एंड में आपको उपसंहार लिखना होता है। और सारी ही चीजें जो है आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है तो आप जो है इस तरीके से अपनी फिंगर लगा के 1-1 इंच का जो है गैप में सब वर्ड लिख सकते हो। अगर ज्यादा गंदी है, आपकी राइटिंग इतनी तो होनी चाहिए कि जो आपका आंसर चेक कर रहा है उसको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें, हर एक वर्ड जो है समझ में आ जाए। अगर बहुत ही घिसट्टा मारकर आप लिखोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं और वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें अपने पत्र लेखन की, तो सबसे पहले आपको अपना पत्र लिखना है इस तरीके से। फिर जो है आपको औपचारिक या अनौपचारिक जिस भी तरीके का पत्र आप सॉल्व कर रहे हो उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये आपके औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है और ये आपके अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट है। तो यहाँ पर जो है औपचारिक पत्र जो है हमारा सॉल्व किया गया है। तो सबसे पहले एड्रेस, फिर जो है जिसको भेजा जा रहा है उसके बारे में यहाँ लिखा है, फिर यहाँ पर विषय, फिर महोदय, फिर सविनय निवेदन से जो है इसको स्टार्ट किया गया है एकदम साफ सुथरी राइटिंग में। बार बार बोल रही हूँ, आपका हिंदी का एग्जाम है, लैंग्वेज सब्जेक्ट का एग्जाम है, आपकी हैंड राइटिंग जो है इतनी साफ होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति उसको समझ ले और पढ़ ले। फिर आपको जो है पूरी विषय वस्तु यानी कि जो मेन बॉडी होती है पत्र की वो लिखने के बाद एंड में आपको धन्यवाद लिखना होता है इस तरीके से, और एंड में आपको अपना नाम लिखना होता है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन, चाहे वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, चाहे आपका काव्य सौंदर्य हो, चाहे सार प्रसंग व्याख्या हो, चाहे निबंध हो, चाहे हमारा पत्र हो, हर एक आंसर को किस तरीके से आपको अपने एग्जाम के अंदर सॉल्व कर कर आना है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको हर एक चीज बताई है, हर एक पॉइंट आपको समझाया है, कहाँ पर आपको कैसी गलती नहीं करनी है। तो आप एग्जाम के अंदर कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है, जो जो पॉइंट बताए हैं उन सभी पॉइंट को ध्यान से समझिए और आपको अपने एग्जाम के अंदर इसी तरीके से अपना आंसर लिख कर आना है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप चाहते हो कि मैं हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर ऐसी अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल पाए कि अगर हिंदी के एग्जाम में लिख कर कैसे आना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।